क्वेश्चन नंबर 2, 3 पार्टनर हैं प्रिया, करम और अन्ना, प्रॉफिट शेयर करते हैं 3-1 में। उनकी बैलेंस शीट 31 मार्च 2014 को दे रखी है और करम की डेथ हो गई जून 12। अब जून 12 का मतलब है कि ना ही ये बीच का महीना है, ना ही एंड, ना ही बिगनिंग, तो आपको डेज काउंट करने पड़ेंगे। तो अप्रैल में होते हैं 30 डेज, मई में 31 और जून के 12, तो ये आ गए 73 डेज। तो हम 73 डेज से जहां जहां टाइम की जरूरत पड़ेगी ये क्वेश्चन करेंगे। आगे बताया है प्रॉफिट के बारे में, गुडविल के बारे में, पिछले 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है और हमें नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है। तो फॉर्मेट बना लेते हैं जनरल एंट्री का जल्दी से। ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, 2014 में ये बोर्ड में आया है, 14 या 15 में, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, लेकिन ईयर से ये समझ में आ रहा है कि 14 में आया होगा या 15 में आया होगा, क्वेश्चन के ईयर से। अब इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है, ये डेज वाला क्वेश्चन तो मैं आपको एक होमवर्क में दे चुका हूं, 2014 जून 12। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिया हुआ करम का लोन। अगर किसी रिटायरिंग पार्टनर का लोन बैलेंस शीट में दे रखा होता है या डिसीज पार्टनर का, चाहे वो एसेट में हो चाहे लायबिलिटी में हो, उसका इफेक्ट पड़ता है हमारे आंसर पे। अगर किसी और पार्टनर का होता, यानी प्रिया का और या अन्ना का, तो हमारे सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ेगा अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड में रिजर्व की बात करते हैं, तो रिजर्व बढ़ जाएगा। रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू प्रियास कैपिटल अकाउंट टू करम्स कैपिटल अकाउंट टू अन्नास कैपिटल अकाउंट। कितना है? 1,80,000 और ये रेशियो में बढ़ जाएगा। 3:2 रेशियो में दे रखा है, 90,000, 60,000, 30,000 बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। एसेट साइड में एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी मुझे दिखाई दे रहा है, तो ये तीनों के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। प्रियास कैपिटल अकाउंट डेबिट, करंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, अन्नास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये 1,20,000 है, इसे रेशियो में बांट देते हैं 60, 40, 20 बीइंग एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस रिटर्न ऑफ। अब ये बैलेंस शीट को पहले हटाते हुए चलते हैं, करंट का लोन भी खत्म कर देते हैं करम का, क्योंकि करम का लोन लायबिलिटी में है यानी क्रेडिट, तो उसे क्लोज करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन हमने किया था जिसमें करम का लोन, पार्टनर का लोन एसेट में था, तो हमने कैपिटल को डेबिट किया था उसमें। यहाँ पर हम कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। कैपिटल को क्यों क्रेडिट करेंगे? कैपिटल वो अमाउंट है जो हमें पार्टनर को देनी है और ये लोन लायबिलिटी में है, तो ये पैसा भी पार्टनर को देना है, तो उससे हम कैपिटल बढ़ा देंगे। लोन के साथ 5% भी लिखा है, वो पर एनम माना जाता है, तो इंटरेस्ट भी हमें देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। आप अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो। टू करम्स कैपिटल अकाउंट, यहां पर आ जाएगा 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन लोन निकालेंगे वर्किंग नोट्स में, और क्योंकि इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो टाइम फैक्टर लगेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन 1 लाख पे 5%, 73 डेज अपॉन 365, 73 5 365 होता है, 5 से 5 कट गया, इट इज 1,000। तो ये आ गया 1,01,000। इसी चीज के लिए मैंने आपको एंट्री कराई थी, बीइंग करंट लोन अकाउंट क्लोज्ड अलोंग विद इंटरेस्ट। बीइंग करंट लोन अकाउंट क्लोज्ड अलोंग विद इंटरेस्ट। अब हम एक एक करके एडजस्टमेंट करते हैं। पहले एडजस्टमेंट में कहा है कि उसे प्रॉफिट देना है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 इयर्स। तो वर्किंग नोट से पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं पिछले 3 साल का। 3 साल के प्रॉफिट आपको दे रखे हैं लास्ट पॉइंट में, 30,000, 70,000, 80,000, तो टोटल आ गया 1,80,000
एवरेज डिवाइड बाय 3, एवरेज आ गया 60। तो इसके बेसिस पे हमें प्रॉफिट देना है। तो प्रॉफिट ऑफ करम 60,000 पूरी फर्म का प्रॉफिट है, पूरे साल का है, तो इसमें इनटू टाइम और इनटू करम का शेयर 2/6। 73 5 365 होता है, मैंने पहले भी बताया। 6 1 6, 2000 ये आ गया 4000। अब एंट्री कर दो यहाँ पर P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू करम्स कैपिटल अकाउंट 4000। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कहा है कि उसका गुडविल देना है, कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 ईयर जो हमें लेना है परचेज ऑफ, वो पिछले 3 साल के टोटल का लेना है। तो टोटल प्रॉफिट, तो और टोटल भी कितने साल का लेना है? 3 का। ऐसा हो सकता है कि एवरेज की प्रॉफिट के लिए 3 का लिया जाए और गुडविल के लिए 2 का, लेकिन फिलहाल दोनों में ही टोटल लेना है। लेकिन इसमें जहां पे एवरेज लेना था, यहाँ टोटल लेना है। टोटल कितना है? 1,80,000। गुडविल कितनी हो जाएगी? इसका 2 ईयर परचेज। हर क्वेश्चन में अलग अलग चलेगा। करम की गुडविल निकालो। करम्स गुडविल 360 इंटू 2/6 यानी 1,20,000। और गेनिंग रेशियो कितनी हो जाएगी? 3:1। मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से क्योंकि दिखाई नहीं देगा आपको। अब गुडविल की एंट्री कर देंगे, आपके पास जगह होगी। अब वह एंट्री कर दो। कौन पार्टनर्स बच गए? प्रियास कैपिटल अकाउंट डेबिट, अन्नास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करम्स कैपिटल अकाउंट। कितना आया था? 1,20,000। और इसे हम 3:1 में बांट देंगे, तो ये आ जाएगा 90,000 और 30,000। उसके बाद लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री आप खुद कर लोगे।